नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली है एपिसोड नंबर 17 की, जिससे हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह लग्न के तृतीय भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 5 नंबर का मतलब होता है सिंह लग्न, और सिंह लग्न में बुध द्वितीय भाव और एकादश भाव, इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी भी बुध तृतीय भाव में स्थित हो जाता है तो यह एक नकारात्मक फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है, क्योंकि हमने पहले बात करी थी कि बुध, गुरु, शुक्र और चंद्रमा ये चारों ही ग्रह शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। और यदि हम तृतीय भाव की बात करें तो इसके बारे में भी हम लघु पारिश्रय में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि अष्टम भाव एक मृत्यु स्थान होता है, और अष्टम का अष्टम मतलब भावाद भावम नियम के अनुसार अष्टम का अष्टम मतलब तृतीय स्थान भी एक मृत्यु स्थान होता है। तो यहाँ पर एक शुभ ग्रह एक मृत्यु स्थान में बैठ रहा है। जब कभी भी कोई भी शुभ ग्रह एक मृत्यु स्थान अथवा मारक स्थान में बैठता है तो वह भी मारक बन जाता है। देखिए, यहाँ पर 2 मृत्यु स्थान होते हैं, तृतीय भाव होता है, अष्टम भाव होता है, इन दोनों के ही द्वादश स्थान मतलब सप्तम भाव और द्वितीय स्थान ये दोनों मारक भाव होते हैं। तो इन चारों में से किसी भी भाव में यदि शुभ ग्रह बैठ जाता है तो वह भी मारक के फल प्रदान करने वाला बन जाता है। तो यहाँ पर तृतीय स्थान में स्थित बुध बेहतर रिजल्ट प्रदान नहीं करता, मारक के ही गुण प्रदान करने वाला बन जाता है। यदि हम इसको द्वितीय भाव के सापेक्ष देखते हैं तो द्वितीय भाव से ऐसा बुध अपने से द्वितीय होकर बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जब भी कोई ग्रह अपने कारक स्थान अथवा अपने राशि स्थान से द्वितीय भाव पर स्थित हो जाता है तो उस कंटेंट्स के सापेक्ष उसकी वृद्धि करने वाला बन जाता है। देखिए, यहाँ पर द्वितीय भाव का स्वामी जब अपने से द्वितीय होकर तृतीय भाव में स्थित हो जाता है तो ये एक बेहतर रिजल्ट प्रदान करने वाला बन जाता है। किसके सापेक्ष? धन के सापेक्ष बेहतर रिजल्ट प्रदान करेगा। इसके अलावा द्वितीय भाव जो होता है ससुराल और कुटुंब का कारक भाव भी होता है। ससुराल और कुटुंब से भी ऐसे लोगों के रिश्तों को मधुर बनाने का ऐसा बुध कार्य कर देता है, लेकिन क्योंकि ये मारक स्थान में बैठा हुआ है तो कुछ न कुछ परेशानी, कुछ न कुछ विवाद की स्थिति अवश्य ही उत्पन्न करा देता है। यदि हम एकादश भाव के सापेक्ष देखें तो एकादश भाव से ऐसा बुध पंचम भाव पर स्थित हो रहा है। देखिए, एकादश भाव जो होता है वो लाभ का भाव होता है, भिक्षा पूर्ति का भाव होता है। इसका स्वामी या अपने से पंचम होकर और कुंडली के तृतीय स्थान में स्थित हो जाता है तो यह भी कुछ धन के सापेक्ष नकारात्मक स्थिति भी पैदा करने वाला बन जाता है, और दूसरी बात इच्छाओं को भी पूर्ण होने में अवरोध उत्पन्न करने वाला हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लाभ भाव का स्वामी संघर्ष के भाव में जा रहा है। देखिए, तृतीय भाव होता है मेहनत का, परिश्रम का, पुरुषार्थ का और संघर्ष का। तो मेहनत, पुरुषार्थ, परिश्रम और संघर्ष के पश्चात व्यक्ति को लाभ प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार के योग बनते हैं। तो यदि हम द्वितीय भाव के सापेक्ष देखें या हम तृतीय भाव के सापेक्ष देखें तो दोनों ही दृष्टियों से व्यक्ति के अच्छे धन कमाने के तो योग बनते हैं, लेकिन उसके लिए उसको काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है। यदि हम इसके कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं तो बुध होता है चतुर्थ भाव का कारक और दशम भाव का कारक। चतुर्थ भाव के सापेक्ष यह बुध अपने स्थान से द्वादश स्थान पर बैठा हुआ है, यह भी एक नकारात्मक योग बन रहा है। इस ऐसी स्थिति में चतुर्थ भाव से संबंधित कंटेंट्स, इट मीन्स कि चतुर्थ भाव से संबंधित कंटेंट्स की हानि प्रदान करने वाला होता है। चतुर्थ भाव होता है वाहन, भूमि और भवन का कारक भाव, सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव, सुख का कारक भाव। तो ऐसी स्थिति में ये इन सभी कंटेंट्स की हानि करने वाला बन जाता है। सांसारिक भोग उपलब्ध होने में व्यक्ति को अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। यदि हम दशम भाव के सापेक्ष देखते हैं, दशम भाव से ऐसा बुध छठे भाव पर बैठा हुआ है और कुंडली के तृतीय स्थान में बैठा हुआ है, यह भी नकारात्मक योग बन रहा है, क्योंकि अपने से छठे स्थान पर जा रहा है। यदि यहाँ से गिनती हम शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 अपने स्थान से जब ये छठे स्थान, अपने स्थान से जब ये रोग स्थान और कुंडली के तृतीय स्थान में जाता है तो यह प्रोफेशनली भी व्यक्ति को वेल सेटल्ड नहीं होने देता। प्रोफेशनली व्यक्ति के करियर में मुसीबतें पैदा करने वाला हो जाता है, रोग, ऋण और शत्रुओं से परेशान होने वाला हो जाता है। देखिए, प्रोफेशन के सापेक्ष हम बात कर रहे हैं, प्रोफेशनल करियर के सापेक्ष हम बात कर रहे हैं। अपने ऑफिस में, अपने प्रतिष्ठान पर ऐसे लोग संघर्ष करते हुए देखे गए हैं। इजी गोइंग नहीं होता, बहुत अत्यधिक उनको इरिटेशन होती है, संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर वह धन कमा पाते हैं। देखिए, धन तो कमा लेंगे, लेकिन चाहे हम चतुर्थ भाव के सापेक्ष बात करें या दशम भाव के सापेक्ष बात करें तो आउटपुट जो होते हैं ना वह बहुत ज़्यादा मेहनत के पश्चात आते हैं। बुध की यहाँ से पूर्ण दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है। देखिए, जब कभी भी बुध
तृतीय भाव में बैठकर अपने एक शुभ भाव, एक नकारात्मक भाव में बैठकर जब नवम भाव पर दृष्टि प्रदान कर रहा है तो यह भी जो दृष्टि होती है वो नकारात्मक दृष्टि ही होती है। यहाँ पर भी व्यक्ति के भाग्य के सापेक्ष नकारात्मक फल प्रदान करने वाली बन जाती है। व्यक्ति को अत्यधिक मेहनत, संघर्ष और प्रयास करना पड़ता है, तब उसको बेहतर प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर तृतीय भाव से जब बुध दृष्टि नवम भाव को प्रदान कर रहा है तो यहाँ पर भी ये संघर्ष का कारक बन जाता है। तो बुध की महादशा, अंतर्दशा भी व्यक्ति को संघर्ष प्रदान करने वाली बन जाती है, अत्यधिक मेहनत कराने वाली बन जाती है, क्योंकि बुध एक शीर्षोदय ग्रह भी होता है। हमने बात कर रही थी कि बुध, शुक्र और चंद्रमा ये तीनों ही ग्रह शीर्षोदय ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। शीर्षोदय का मतलब ऐसे ग्रह जो कि अपनी भोग्य दशा के प्रारंभ में ही फल प्रदान कर दिया करते हैं, शीर्षोदय ग्रह कहलाते हैं। तो अपने फल अशुभ या शुभ फल प्रदान किया करते हैं। ऐसी स्थिति में क्योंकि बुध अच्छे फल प्रदान नहीं कर रहा है तो ये अपनी जो नेगेटिविटी है वह अपनी भोग दशा के प्रारंभ में ही प्रदान कर देगा। देखिए यहाँ पर एक नेगेटिविटी की और हमें बात करनी है। तृतीय भाव जो होता है वो कंठ का कारक भाव माना जाता है, बुध कंठ का कारक ग्रह माना जाता है। तो जब इसकी स्थिति यहाँ पर नेगेटिव वे में हो रही है तो ऐसे में कंठ से संबंधित रोग होने के व्यक्ति को चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त नाभि स्थान, नस और त्वचा का कारक ग्रह भी बुध ही होता है, तो इनसे संबंधित कुछ परेशानियां उत्पन्न ऐसे व्यक्ति को हो सकती हैं। चलिए बात करते हैं हम इसके उपाय की, क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए तृतीय भाव में स्थित बुध अत्यधिक नकारात्मक हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि आप इसके इफेक्ट्स को किसी अन्य भाव में मूव करा लेते हैं तो वह आपके लिए ज़्यादा हितकर होगा। ऐसे में कहाँ करा सकते हैं, एकादश भाव में आपको करा लेना चाहिए। यहाँ पर कोई भी शुभ, अशुभ, पापी अथवा क्रूर ग्रह नकारात्मक फल प्रदान नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, महिलाएं अपने दाहिने हाथ की कलाई में और पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में हरा धागा धारण कर लें, अथवा आप इसको लग्न भाव में भी इसके इफेक्ट्स को मूव करा सकते हैं। वो कैसे करा सकते हैं, बुध का यंत्र अथवा पन्ना रत्न आप गले में धारण कर लें, किसी योग्य ब्राह्मण से उसको अभिमंत्रित अवश्य करा लें। अभिमंत्रित कराने के पश्चात आपको इसको गले में धारण कर लेना चाहिए, जिससे कि अत्यधिक धनी होने के योग भी यह बुध बना देने वाला होता है, और जो मार्केश के इफेक्ट्स हैं वह भी नकारात्मक इफेक्ट्स व्यक्ति को प्राप्त नहीं होंगे। तो यह भी किया जा सकता है। तो इन दोनों में से जो भी सहज और सरल लगे आपको वो उपाय कर लेना चाहिए। प्रायोरिटी पे आपको इसको लग्न के सापेक्ष ही कार्य करना चाहिए। यदि आपकी उपलब्धता भी ऐसी नहीं है कि आप रत्न धारण कर सकते हैं या यंत्र धारण कर सकें, तो हाल फिलहाल आप इसको एकादश भाव में इसके इफेक्ट्स को मूव करा लीजिएगा, जिससे कि ऑल ऑफ सडन यह कोई नेगेटिव फल प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी सिंह लग्न के तृतीय भाव में यदि बुध स्थित तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे सिंह लग्न के चतुर्थ भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।